लेकिन नागेंद्र तिवारी, कई बार लोग क्या विचार करते हैं कि मैं आपकी तरह बाबा जी थोड़ा हूं जो रात दिन भजन में लगा रहा। हाँ, ये भी सोचते हैं। अरे माताओं बहनों, जो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाता है ना, उसका लोक भी समर जाता और परलोक भी समर जाता है। सुग्रीव ने एक बार कह दिया, राजेश दुबे एक बार भगवान से कह दिया, सब प्रकार करिहो सेवकाए, जेहि विधि मिली जानकी आए, जेहि विधि मिली जानकी आए। सुग्रीव ने माताओं बहनों राम जी से कहा कि प्रभु, मैं हर तरह से प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि जानकी मिल जाए, क्योंकि जानकी का हरण हो गया। अब सुग्रीव तो जीव है ना, और जीव के अंदर जितनी शक्ति, जितनी ताकत आर्यन तिवारी, उसी का प्रदर्शन सुग्रीव ने कर दिया कि भगवान, मैं हर तरह से प्रयास करूंगा जिसमें जानकी मिल जाए। लेकिन मेरे राघव ने, मेरे प्रभु ने उस समय जवाब क्या दिया? राकेश बेटे, मेरे लाल ध्यान दे के सुनना। सखा सोच त्यागऊ बल मोरे, और सब विधि घटब काज मैं तोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। सुग्रीव ने तो इतना ही कहा था कि भगवान मैं प्रयास करूंगा जिसमें जानकी मिल जाए। लेकिन राम जी ने कहा, सखा सुनो मित्र, सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। प्रदीप मिश्रा, भगवान कह रहे हैं कि सुग्रीव तुम लोक और परलोक सब मेरे भरोसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा लोक भी संवार दूंगा और परलोक भी संवार दूंगा। जो भगवान में लग जाता है ना सच्चे हृदय से, उसका सब काम ठाकुर जी करते हैं, सब काम भगवान, उसका सब काम भगवान करते हैं, ठाकुर जी करते हैं। जो सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाता है, तो माताओं बहनों ये हृदय से बात निकालो कि अगर हम भगवान के भजन में लग जाएंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा, बेटा बेटी का क्या होगा, हमारे घर के सदस्यों का क्या होगा। भगवान अपने भक्तों का सब काम करते हैं, केवल विश्वास चाहिए, केवल विश्वास चाहिए, विश्वास। तो ये मैं जिंदगी का अनुभव सुना रहा हूं, सीखी हुई बात नहीं सामने रख रहा हूं। जिंदगी का अनुभव सुना रहा हूं, सीखी हुई बात सामने नहीं रख रहा हूं। राजेश दुबे, कई बार लोग मुझसे कह देते हैं कि महाराज जी आप पैसा चढ़ाने देते नहीं हो व्यासपीठ पर, आरती में पैसे डालने नहीं देते हो, आप कुछ लेते नहीं हो, आपका काम कैसे चलता है? तो कान खोल के सुन लो निगाही वासियों, आपका काम चलता है पैसे से और मेरा काम चलाता है कन्हैया, मेरा कन्हैया से काम चलता है। और एक बात कह दूं, आपसे बढ़िया चलता है, आपसे बढ़िया चलता है। परमात्मा अपने भक्तों का सारा काम करते हैं। ये हृदय से बात निकालो कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे कुटुंब का क्या होगा। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि जिस चाल से हम चल रहे हैं, जरा विचार करो इससे हमारा कल्याण हो जाएगा क्या? और अगर हमारी चाल बदल जाए तो मैं तो सच कहता हूं आर्यन तिवारी, भगवान की भी चाल बदल जाए। कैसे? एक भगवान का भक्त था, वो इमली के वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान का भजन कर रहा था। और उसी समय नारद जी महाराज निकले तो वो खड़ा हो गया और आगे जाकर के प्रणाम किया, और नारद जी से कहने लगा कि महाराज कहाँ जा रहे हो? कहा मैं तो भगवान के पास जा रहा हूं। तो उस भक्त ने कहा कि नारद जी आज जरा ठाकुर जी से ये पूछ लेना कि आपका एक भक्त है, वो इमली के वृक्ष के नीचे बैठ के आपका भजन कर रहा है, आप उसको दर्शन कब दोगे? तो नारद जी ने कहा ठीक है। भगवान के चरणों में नारद जी पहुंचे। माताओं बहनों, भगवान ने बगल में बैठा लिया, चर्चा शुरू हो गई और नारद जी को वही बात याद आ गई। तो नारद जी ने तुरंत कह दिया कि महाराज आपका एक भक्त है और वो इमली के वृक्ष के नीचे बैठ करके आपका भजन कर रहा है, आप उसको दर्शन कब दोगे? तो भगवान ने रूखे मन से कह दिया कि नारद जी जितने इमली के वृक्ष में पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद दर्शन दूंगा। इतना सुनते ही नारद जी तो दुखी हो गए।
कि जितने इमली के वृक्ष में पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद भगवान दर्शन दे देंगे। नारद जी तो दुखी हो गए, लेकिन अब कर क्या सकते थे। और भगवान से मिलने के बाद जैसे नारद जी वापस जा रहे थे और माई बाप वो भक्त तो इंतजार कर रहा था, नारद जी के पहुंचते ही सामने जाके प्रणाम किया और कहा, नारद जी जरा बताओ भगवान ने क्या कहा है। अब नारद जी नीचे की तरफ मुंह करके खड़े हो गए, बोले ही न बोले, बताओ महाराज क्या कहा है। नारद जी कुछ न बोले, कहा बताओ तो सही। तो नारद जी के मुंह से निकला कि सुनो, भगवान ने कहा जितने इमली के वृक्ष में पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं उसको दर्शन दूंगा। इतना सुनते ही नागेंद्र तिवारी वो तो नारद जी के सामने ही नाचने लग गया और चिल्लाने लगा कि मुझे भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। भगवान भगवान के प्रेम में इतना मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। अब नारद जी ने जैसे ही देखा कि भगवान आ गए, विचार करने लगे, मुझसे तो कह दिया कि जितने इमली के वृक्ष में पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं उसको दर्शन दूंगा, और ये तो तुरंत आ गए। तो नारद जी से रहा नहीं गया मेघलाल जी, और नारद जी के मुंह से निकला कि भगवान जब आपको इतनी ही जल्दी आना था तो आपने मेरी फजीती क्यों कराई, हमारी बेइज्जती क्यों कराई आप। तो भगवान का हृदय भर आया, प्रदीप मिश्रा। और भगवान ने कहा, सुनो नारद जी, पहले ये जिस चाल से भजन कर रहा था अगर उसी चाल से चलता तो उतने जन्मों के बाद मैं दर्शन देता जितने इमली के वृक्ष में पत्ते हैं। लेकिन महाराज अब इसकी तो चाल ही बदल गई, इसकी तो चाल ही बदल गई। इतना मस्त हो गया कि मुझे भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, और प्रेम से इतना सराबोर हो गया। तो सुनो नारद जी, जब इसकी चाल बदल गई तो हमारी भी चाल बदल गई। माई बाप, गीता जी में भगवान ने स्वयं कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। भगवान ने कहा, जो जैसे मेरी शरण लेता है मैं भी उसको उसी प्रकार आश्रय दे देता हूँ। नागेंद्र तिवारी, मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ भूत भावन आशुतोष के श्री चरणों में बैठ के कि अगर हमारी चाल बदल जाए तो भगवान की भी चाल बदल जाए। केवल लगन लग जाए कि मुझे इसी जन्म में अपना कल्याण करना, उद्धार करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो वापस विषय में आ जाओ। जब विशुद्ध सत्संग मिल जाता है तो मनुष्य का हृदय बदल जाता है। मैं अपने जीवन की एक घटना सुना रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की धरती में और बनारस के पास में एक कार्यक्रम चल रहा था और सामने से एक व्यक्ति आ रहा था और मैं तो अपने फ्लो में बोल रहा था। आयोजक मेरे बगल में आकर के और खड़े हो गए, आपस में चर्चा करने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? कहा स्वामी जी, ये सामने जो व्यक्ति आ रहा है ना, इसने 4 मर्डर किए हैं। मैंने कहा तो आप लोग क्यों परेशान हो? अरे बोले मैं इसलिए परेशान हूं, ये आपको कुछ कह न दे। मैंने कहा मुझे कह देगा मैं सहन कर लूंगा, बैठ जाओ। और माताओं बहनों, वो आकर के पीछे बैठ गया। जीवन का अनुभव सुना रहा हूं। पीछे आकर के वो बैठ गया और उसने लगभग 1.5 घंटे तक सत्संग सुना। और दूसरे दिन मैंने शिखा संस्कार का कार्यक्रम रखा, बच्चों को चोटी रखवाने का कार्यक्रम, और वो सुबह आ गया, उसने भी चोटी रखाई गोकुर के समान। और इसके बाद सायंकालीन सत्र में आ गया, हाथ में छड़ी लिए हुआ था। और माता जी आप इधर बैठ जाओ, भैया जी आप इधर बैठो, बच्चे शोर मत करें, सावधानी से सब लोग सुनो। रात में आयोजक मेरे पास आ गए, बोले स्वामी जी जरा ये बताओ इसको आपने क्या पिला दिया? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं पिलाया, मेरे पास आया ही नहीं, मेरे पास ये नहीं आया, मैंने इसको क्या पिलाया? इस तो पीछे आकर के बैठ गया। लगभग 1.5 घंटे इसने सत्संग सुना है। अब नागेंद्र तिवारी, सत्संग का ऐसा प्रकाश उसके हृदय में बिखर गया, ऐसा उसका हृदय बदल गया माई बाप। इस सायंकालीन सत्र में व्यवस्था आकर के देखने लगा। लोग कह देते हैं सत्संग में क्या मिलता है? अरे सत्संग में एक प्रकाश मिलता है।
सत्संग में मनुष्य का विवेक जागृत हो जाता है। श्री गोस्वामी जी महाराज ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है, कोई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब विशुद्ध सत्संग मिलता है मनुष्य का विवेक जागृत हो जाता है, और जब मानव का विवेक जागृत हो जाता है तो मोह का नाश हो जाता है, और जब मोह विनष्ट हो जाता है राजेश दुबे, तो भगवान के चरणों में अनुराग यानी प्रेम हो जाता है। लेकिन वो विवेक जागृत होता है सत्संग में, और सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। परमात्मा जीव पर जब अति प्रसन्न होते हैं तो भगवान जीव को सत्संग दे देते हैं। तो जो आंशिक बुराई है ना, वहीं वापस आ जाइए। आंशिक बुराई, विशुद्ध सत्संग मिल गया, महापुरुषों का पावन सानिध्य प्राप्त हो गया, और मनुष्य का सज्जनों वो दोष समाप्त हो जाता, आगंतुक बुराई नष्ट हो जाती, तो व्यक्ति महापुरुष बन जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ में प्रबल उदाहरण मिलता है। वाल्मीकि जी महाराज दिन भर मार काट करना, दिन भर संतों का मंडल कहीं जा रहा था, संतों का हृदय पिघल गया, चित्त पिघल गया दशा को देख करके वाल्मीकि जी के, और कहने लगे कि सुनो जरा घर जा करके और ये पूछ के आओ घर के सदस्यों से कि ये जो हम पाप कर्म कर रहे हैं और धन लूट करके लाते हैं, इस पाप में आप हिस्सा बटाओगे क्या? वाल्मीकि जी ने कहा बड़े चतुर हो, मैं घर जाऊं इधर चले जाओ? बोले नहीं, हमें बांध के जाओ। तो संतों को वृक्ष में बांध दिया, संतों को वृक्ष में बांध दिया। माताओं बहनों घर गए, घर के सदस्यों से पूछा कि ये जब हम लूट के धन लाते हैं, लोगों को दुख देते हैं, पाप कर्म करते हैं, इसमें हिस्सा आप लोग बटाओगे? सब ने एक स्वर में कह दिया भाई पाप आप कर रहे हो, मैं क्यों हिस्सा बटाऊंगा। उसी समय हृदय बदला और दौड़ करके आए, संतों को छोड़ दिया और जैसे बंधन मुक्त किया, चरणों में गिर गए, महाराज मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। संतों ने कहा राम राम करो। तो वाल्मीकि जी महाराज ने कहा मैंने जिंदगी भर मार काट की, राम राम तो निकलेगा नहीं, मैंने तो मार काट की है, राम राम नहीं निकलेगा। तो महापुरुषों ने कहा कि मरा मरा करो, मरा मरा करके उल्टा नाम जप करके, और वाल्मीकि जी महाराज महापुरुष बन गए। आर्यन तिवारी ये शास्त्रीय प्रमाण। व्यक्ति का हृदय बदल जाता है, सत्संग में एक प्रकाश मिलता है, सत्संग में एक रोशनी मिलती। जो आगंतुक दोष है, आगंतुक बुराई है ना, वो जब मिट जाती है तो व्यक्ति महापुरुष बन जाता है। कलयुग की चर्चा कर रहा हूं, ध्यान दे के सुनना माताओं बहनों। हमारे इसी भारत जैसे गौरवशाली राष्ट्र में, राजस्थान की धरती पर एक डकैत हुए, उनका नाम माधव सिंह। एक बार क्या हुआ, एक कारवां था और वो धनार्जन करके दूसरे प्रदेश से अपने प्रदेश को वापस जा रहे थे आर्यन तिवारी, और एक सरोवर के किनारे उन्होंने विचार किया जल की यहाँ व्यवस्था, यहाँ भोजन बना के प्रसाद पा लेता हूँ, फिर आगे प्रस्थान करूंगा। लेकिन मन में एक भाव और था कि यहीं कहीं माधव सिंह डकैत भी रहता है, जल्दी से भोजन कर लो फिर चले यहाँ से। और जब वो भोजन बनाने लगे ना, तो माधव सिंह डकैत अपने सदस्यों को लेकर के या गिरोह के साथ में डकैती डालने जा रहे थे, और सामने देखा आग जल रही है, और जलती हुई अग्नि की तरफ दृष्टि गई तो उस गिरोह के सदस्यों से कहा तुम लोग यहीं ठहर जाओ और मैं जा रहा हूं उस आग के पास, और जब तक मैं आग को ना बुझा दूं तब तक मेरे पास आना मत। और माधव सिंह डकैत चल दिए, और जब 20 कदम की दूरी रह गई तो क्या देखा, ये कोई कारवां है और ये दूसरे प्रदेश से धनार्जन करके अपने प्रदेश को वापस जा रहे हैं। और सज्जनों वो रोटियां बना रहे थे, साथ में चर्चा भी कर रहे थे। एक ने कहा कि भैया जब मैं घर से निकला था ना, तो मेरे घर में 4 दिन के खाने का अन्न था, अब घर वापस जा रहा हूं, घर के सदस्य जिंदा होंगे कि भैया मर गए होंगे कुछ पता। दूसरे ने कहा भैया
जब मैंने घर के बाहर कदम निकाला था मेरे घर में 2 दिन के खाने का अन्न था। अब घर वापस जा रहा हूं, घर में बूढ़े माता पिता जीवित होंगे कि भूख से तड़प तड़प के मर गए होंगे। तीसरे के मुंह से निकला कि भैया जब मैंने घर के बाहर कदम निकाला था मेरे घर में एक समय का अन्न था, अब घर वापस जा रहा हूं, नन्हे नन्हे दूध मुँहे बच्चे जीवित होंगे कि मर गए होंगे। ऐसे चर्चा कर रहे थे, रोटी बना रहे थे। इतना सुनते ही माधव सिंह डकैत का हृदय बदल गया। ओहो, इनको लूटने आया हूं। इनके घर में 4 दिन के खाने का अन्न, 2 दिन के खाने की सामग्री और एक समय का भोजन प्रसाद, इनको लूटने में आया हूं। उसी समय सामने जाके खड़े हो गए और जैसे सामने खड़े हो गए सब डर गए, बोले मैं माधव सिंह डकैत, जल्दी से रोटियां बना लो और भोजन प्रसाद पा लो, यहां से चले जाओ। उन्होंने सज्जनों किसी तरह से भोजन प्रसाद पाया और वो तो अरविंद मिश्रा चले गए। और माधव सिंह डकैत ने क्या किया, शरीर के सारे कपड़े उतार दिए और एक कपड़े को फाड़ करके कोपीन यानी लंगोटी बना करके धारण कर ली और अग्नि के सामने रीढ़ सीधी करके आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। अब गिरोह के सदस्यों ने विचार किया कि प्रातः काल होने वाला है और सरदार लौट के आए नहीं, डकैती हम लोग कब डालेंगे? ऐसा तो नहीं कि उनको मार दिया गया हो। और गिरोह के सदस्य जैसे अग्नि के पास पहुंचे तो क्या देखा, यहाँ कोई संत बैठे हुए हैं। चारों तरफ परिक्रमा करके आंखों में आंखें डाल के बोले सरदार आप, और जैसे ही कहा सरदार आप तो माधव सिंह डकैत ने रो दिया, राजेश दुबे रो दिया और कहा भैया अब तुम तुम्हारे और हम हमारे, आज से काम मैं कभी नहीं करूंगा। वही माधव सिंह डकैत संत माधव सिंह मैदानी बनी, वही माधव सिंह डकैत जिनसे सारा क्षेत्र डरता था, जिनके नाम से लोग कांपते थे, वही माधव सिंह डकैत एक विलक्षण महापुरुष बन गए। संत माधव सिंह मैदानी के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्यों? सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम यस कहाई, नाथ पुराण निगम यस कहाई। सुमति कुमति सबके हृदय में। माताओं बहनों, दुनिया में सर्वांश में कभी कोई बुरा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, कभी किसी को बुरा मत समझना, कभी किसी को बुरा मत समझना। यदि आपने बुरा किसी को समझा तो बुराई आपके जीवन में आ जाएगी, आपके पल्ले पड़ जाएगी। इसलिए कभी किसी को बुरा मत समझो। आपको जो आंशिक बुराई नजर आ रही है, तुरंत ये हृदय में भाव होना चाहिए नागेंद्र तिवारी कि ये भूल जनित है, ये स्वभाव जनित नहीं। दुनिया में कोई बुरा नहीं निगाही वासियों, इसलिए आज से किसी को बुरा समझना नहीं। और दूसरी बात ये कि किसी का बुरा चाहना मत, आज से किसी का बुरा चाहना मत। एक बात कह दूं, किसी का बुरा करने की अपेक्षा किसी का बुरा चाहना ज्यादा बड़ी बुराई है। आनंद तिवारी, ज्यादा बड़ी बुराई। क्यों? अरे बुरा करने वाला तो अपने को कभी ना कभी बदलने का, परिवर्तित करने का प्रयास करता कि भैया मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन जो किसी का बुरा चाहता है ना, उसका भाव अशुद्ध हो जाता है।